2017 या 16 के टाइम का ये प्रोजेक्ट जब फाइनल होने के लिए आया था, तो वो टाइम पे ये जगह को डिलीट करके यहाँ पर उसको अपना सेमेट्री की जगह डिलीट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट बसा दिया गया था। क्योंकि अंधेरा ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 15 साल से अंधेर कार में हम लोग, अब उजाले की जो आहट नज़र आ रही है कि कब्रिस्तान इनके खिलाफ फैसला आ जाना, SMS इनके खिलाफ फैसला आ जाना, और बहुत जल्दी लाइब्रेरी इनके खिलाफ फैसला आ जाएगा। यहाँ पे UPSC MPSC या बड़े बड़े एग्ज़ाम की क्लासेस वगैरह आप डाल सकते थे, बजाय उसको वो उस नैज पे सोचने के आपने उस पर स्किल सेंटर डालने की सोची, और साथ ही साथ आगे टर्फ भी बना दिया है। तो मीन लाइब्रेरी और टर्फ का कोई मेल नहीं बैठता है। आदमी वहाँ पे यकसुई से यकजहती से अपनी पढ़ाई करेगा या टर्फ की टक टुक सुनेगा। इस वार्ड जो है ना कि मुंबई महानगर पालिका नहीं चला रही है, एम इस वार्ड एक MLA चला रहा है, एम इस वार्ड कॉन्ट्रैक्टर चला रहे हैं। हमारे वार्ड का ये हाल हो गया है। तो कहीं ना कहीं अल्लाह की मदद आ रही है, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका जो चेहरा है, जो उनका नकाब है, वो गोवंडी के लोगों के सामने निकल के आ रहा है कि अपने आप को कौमी मिल्लत बोलते हैं, कौम की बात करने वाले बोलते हैं। एक लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया है, BMC ने उसके ऊपर भी नोटिस चिपकाया है। ठीक है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद, हमारा मकसद ये है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का हमारा मकसद ये है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 3 साल से कब्रिस्तान के लिए एक लड़ाई लड़ी जा रही थी, और पिछले 6 महीने से भी एक लड़ाई लड़ी जा रही थी कब्रिस्तान की मिट्टी को लेके। और कब्रिस्तान जो रफ़ीक नगर कब्रिस्तान है उसके लिए जो दफनाने के लिए जगह नहीं थी हमारे पास, इंतकाल होने के बाद हमारे गोवंडी के आवाम के पास पर्याप्त जगह नहीं थी, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही थी। और हमारी एक टीम, वकील की टीम जो है, वो पिछले 3 सालों से देवनार कब्रिस्तान के बाजू की जो जगह है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और कुछ महीना पहले उसे उनके हक़ में फ़ैसला आने के बाद, एक जगह अलॉट होने के बाद उसको सिस्टम से डिलीट कर दिया गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो जगह वापस से उन्होंने कोर्ट में जाकर वापस से लड़ाई लड़ी, और अल्लाह का शुक्र है कि वो जगह वापस से कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला सुनाकर वापस से हमारी गोवंडी के आवाम के लिए अलॉट कर दी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद हमारा यही है कि यहाँ के आवाम को मालूम पड़ना चाहिए कि आखिर में काम कौन कर रहा है। यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, जो हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार है, जो हमारे MLA साहब है या जो भी नगर सेवक है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के सोशल वर्कर है, या यहाँ देवनार कब्रिस्तान की जो टीम थी, या हमारे जो वकील भाइयों की टीम थी, उन्होंने जो काम किए है उसके लिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम किया। और हम इसमें डिटेल में जाएंगे कि ये काम कैसे हुआ, इसका प्रोसीजर क्या था, हमने कहाँ पर गए, क्या मेहनत की है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमारे साथी आपको आगे बताएंगे। पहली बात तो गोवंडी करों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जो कई सालों से कब्रिस्तान का मसला हमारे गोवंडी में चल रहा था, इसको पूरे मुंबई ने देखा था, और किस तरीके से यहाँ पे तदफीन के लिए मसले हो रहे थे। कभी चीता कैम्प जाना पड़ता था, कभी छेड़ा नगर जाना पड़ता था, कभी देवनार, तो कभी रफ़ीक नगर। बहुत ज़्यादा ही कुछ सालों से तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि कच्ची बॉडी निकल रही थी, और कहीं ना कहीं इसमें मट्टी के अंदर करप्शन हुआ था, जिसको लेके यहाँ के जो भी स्थानिक जितने भी सोशल वर्कर हैं वो लोग ज़मीन पे उतरे, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझी, और ज़मीन पे उतर कर इसका सॉइल टेस्टिंग से लेकर हर चीज़ उन्होंने कराया। BMC से लेकर DMC तक के, वार्ड ऑफिस से लेके म्यूनसिपल ऑफिसर कमिश्नर के सामने तक के बैठे जाकर। और कहीं ना कहीं एक वकील का एक तबका है, अल्ताफ़ भाई करके, उनके साथ में उनके जितने भी साथी, उन लोगों ने कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी। और यहाँ के जितने सोशल वर्कर है, इसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, लेकिन जो सत्ता में है वो लोग नहीं थे। ये भ्रम लोगों के दिमाग से निकल जाना चाहिए कि कब्रिस्तान की जो जगह हमें मिली है वो सत्ता में बैठे लोगों ने दिलाई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके नाक के नीचे से इस ज़मीन को डिलीट किया गया था, और लोग आँख बंद करके बैठ रहे थे। कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट चालू है उसके अंदर उन लोगों का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, इस वजह से उन लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जिसके वजह से जगह डिलीट हो गई। लेकिन यहाँ के जो जागरूक नागरिक है, जिनको ये सच्चाई और लोगों को बताने में, यानी उनको दिली खुशी मिलती है कि लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो लोग कुछ काम के नहीं है। जैसा कि एक SMS कंपनी है यहाँ पे, उस SMS कंपनी के लिए भी जो लड़ाई लड़ी गई वो एक कॉमन आदमी ने लड़ा, ना कि यहाँ के नेता, ना कि यहाँ के MLA, ना कि यहाँ के नगर सेवक ने लड़ा। वो सिर्फ धरना प्रदर्शन किए, बाकी कोर्ट तक के किसी ने भी नहीं गया। जो बंदा गया है वो एक कॉमन आदमी हमारे बीच का है। तो कहीं ना कहीं अब एक लाइब्रेरी का मसला है, तो अल्लाह का शुक्र है गोवंडी के अंदर जिस तरीके से फ़ैसले गोवंडी की आवाम के लिए आ रहे हैं। SMS कंपनी का भी ऑर्डर आ गया, हाई कोर्ट ने दे दिया है कि 18 महीने में शिफ्ट होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कब्रिस्तान का भी जो मसला है
कोर्ट ने गोवंडी के अवाम के हक़ में फ़ैसला किया। हम जितनी जगह मांग रहे थे, अल्लाह की मदद आई है कि हम जितनी जगह मांग रहे थे, अल्लाह का शुक्र है उससे कहीं ज़्यादा हमको मिली है। तो कहीं ना कहीं अल्लाह की मदद आ रही है। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनका जो चेहरा है, जो उनका नकाब है, वो गोवंडी के लोगों के सामने निकल के आ रहा है कि अपने आप को कौमी मिल्लत बोलते, कौम की बात करने वाले बोलते। एक लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी के ऊपर भी इन्होंने कब्जा किया है, बीएमसी ने उसके ऊपर भी नोटिस चिपकाया है और इंशाल्लाह वो भी गोवंडी के हक़ में वो फैसला होगा। और ये गोवंडी के लोगों को समझना होगा कि तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए जो यहाँ के मुस्लिम आबादी है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहने वाले मुसलमान लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को तालीम के लिए लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी पे इन्होंने कब्जा किया। कब्रस्तान के अंदर दुनिया भर का करप्शन हुआ। SMS कंपनी यहाँ पे चल रही थी कई सालों से, उसको बंद कराने में इनका कोई योगदान नहीं था। यहाँ के जो सोशल वर्कर थे, इनका आप आके इनके जो भी अवाम है उनकी आके यानी उनके साथ चले, उनको संगठन उनको मजबूत करें ताकि वो और भी आगे जाके जो गोवंडी के हित के जो मसले हैं उसको उठाएं, ना कि किसी नेता के भरोसे रहे जो सत्ता में बैठे लोग हैं। सत्ता वाले कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ अपनी रोटी सेकेंगे, इलेक्शन के टाइम पे आएंगे, कौम मिल्लत की बात करेंगे, कौम का वोट लेके जाके फिर वो 5 साल भूल जाएंगे। बस यही कहना है मुझे। अमूमन आप लोगों ने खुद देखा होगा कि ये एक ही कब्रिस्तान था और कभी बंद नहीं हुआ, लेकिन 2014 के बाद 2 कब्रिस्तान होने के बाद इतना बंद हुआ, 2 दफ़े बंद हुआ, एक लोग खामोश रहे, दोबारा बंद हुआ तो लोगों से रहा नहीं किया। हम लोगों ने जोन 5 के DMC के यहाँ भी गए, हर तरीके से जोर ज़बरदस्ती, प्यार मोहब्बत, जिस तरीके से हमको अपनी बात मनवाना था हम लोगों ने मनवाया। लेकिन मैं दिल की गहराई से एडवोकेट अल्ताफ़ साहब को और हाई कोर्ट के जस्टिस उपाध्याय साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हक़ का साथ दिया। और जो जगह सियासी दबाव में सिस्टम से डिलीट की गई थी, पॉलिटिकल प्रेशर में जो कब्रिस्तान को दी गई जगह डिलीट की गई थी, वो कोर्ट ने हम लोगों को वापस दिया और उससे बेहतर वापस दिया। मैं कहना ये चाहता हूँ उन लोगों से जो सत्ता के गलियारों में बैठे हैं, जब BMC ने इन्हें 4 एकड़ का लॉलीपॉप रफ़ीक नगर कब्रिस्तान के पास दिया तो इसका विरोध करने के बजाय वो लोग खुश हो रहे हैं कि 200 करोड़ पास हुआ है, काम होएगा। अरे जो चीज़ हमारे को आसानी से 2 महीने 6 महीने में मिल जाएगी, तुम इतने लंबे मुस्तकबिल के पीछे लगे हो कि सालों साल काम होने का तो कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। मैं यही गोवंडी के आवाम से कहना चाहता हूँ कि आवाम को आज रोड पे आकर के अपने मुस्तकबिल की नहीं, अपने हक़ की नहीं फैसला करना पड़ रहा है, जो कि हमारे रहनुमाओं को, हमारे लीडरों को करना चाहिए था। आज आवाम अपने हक़ के नहीं है, कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर रही है, PIL डाल रही है, नोटिस लगा रही है। आज इतना मालूम पड़ता है एम वार्ड जो है ना कि मुंबई महानगर पालिका नहीं चला रही है, एम वार्ड एक MLA चला रहा है, एम वार्ड कॉन्ट्रैक्टर चला रहे हैं। हमारे वार्ड का ये हाल हो गया है। और हमारे वार्ड के जो जिम्मेदार है अलका ससाने जी, उनको एक पार्टी का कार्यकर्ता होना चाहिए था। जिस हिसाब से वो काम यहाँ पे कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। एक सिविलियन जाता है वहाँ पे धक्के खाता है महीनों, उसको कोई जवाब नहीं मिलता है। मजबूरी में आदमी को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है। आज कोर्ट ने आवाम के हक़ में फैसला दिया। हम दिल की गहराई से अल्ताफ़ साहब का और कमेटी के जितने जिम्मेदारान थे, जितनी NGO हमारे साथ थी, लोटस में आतिफ भाई की NGO थी, सर की NGO थी, न्यू संगम वेलफेयर सोसाइटी थी, और हमारे ये भी एडवोकेट साथ हमारे साथ थे, आबिद भाई, तमाम लोगों का हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और हाई कोर्ट के जज उपाध्याय साहब का दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं और उनके फैसलों को सलाम करते हैं। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये गोवंडी की आवाम के लिए किसी शायर ने शेर लिखा। और देखिए जो ट्रायो चल रहा है गोवंडी के अंदर, मैं ट्रायो इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ की पॉलिटिकल एक पार्टी है, एक BMC अलका ससाने जी के अंदर में, और एक पुलिस स्टेशन। इनका जो ट्रायो चल रहा है, इस ट्रायो ने यहाँ की जनता का कमर तोड़ दिया है। तो इस कमर तोड़ जो ट्रायो है उसके ख़िलाफ़ कोहराम मचाना पड़ेगा। देखिए हम सबसे पहले मैं एडवोकेट अल्ताफ़ खान और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम गोवंडी की जानिब से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कब्रिस्तान की लड़ाई को मुसलसल 3 साल लड़ा और आज जाकर उसका फ़ैसला गोवंडी के अवाम के हक़ में आया। जो हक़ था वो आया। लेकिन इसी कब्रिस्तान के अंदर जब हम लोग लड़ाई कर रहे थे तो अलका ससाने जैसी ऑफिसर और MOH की सिग्नेचर की हुई मेरे नाम का जाकर पुलिस स्टेशन में आप देते हो कि ये कब्रिस्तान के अंदर आते हैं, इनके ऊपर FIR करो। अलका ससाने एक नोटिस छिटकाती हैं रफ़ीक नगर कब्रिस्तान के अंदर कि यहाँ पर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आना मना है, जो कि रूल्स का कंप्लीट वायलेशन करता है। कब्रिस्तान की क्लोजर और ओपनिंग ये BMC का काम नहीं है, ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन अलका ससाने मोनार्क की तरह ये कर रही हैं। और जब एक ऑफिसर इस तरह से आवारा होता है
तो उसका पीछे जो रीज़न होते हैं, कारण जो होते हैं, वो पॉलिटिकल कारण होते हैं। क्योंकि आपके एरिया के जो पॉलिटिशियन हैं उस ऑफिसर के ऊपर या तो दबाव नहीं डाल पा रहे हैं, या तो उस ऑफिसर को इतना फ्री हैंड कर दिया कि आवाम को जिस तरह से परेशान करना करो। और अलका ससाने ने ये दिखाया, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये दिखाया कि आपकी जो पावर है, आपकी जो जुरिस्डिक्शन है, उससे कहीं बड़ी पावर और जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के पास है। और आर्टिकल नंबर 226 जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है संविधान के अंदर, उसका इस्तेमाल करके हम जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एडवोकेट अल्ताफ़ खान ने गोवंडी को सिखाया है। इसके पहले जो पीआईएल पड़ी थी एसएमएस कंपनी के लिए, उस एसएमएस कंपनी के पीआईएल ने हमें सिखाया है। और इंशाल्लाह इसी तर्ज पर गोवंडी की जो आवाम है, जो जनता है, वो धीरे धीरे जाग रही है। क्योंकि अंधेरा ज़्यादा दिन नहीं चलता है। 15 साल से अंधेर कार में हम लोग, अब उजाले की जो आहट नज़र आ रही है कि कब्रिस्तान इनके खिलाफ फैसला आ जाना, एसएमएस इनके खिलाफ फैसला आ जाना, और बहुत जल्दी लाइब्रेरी इनके खिलाफ फैसला आ जाएगा। जो चल रही है लड़ाई, वो भी कोर्ट तक पहुंचने वाली लड़ाई है। लेकिन उसके पहले अगर फैसला आ जाए तो कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट गए तो बहुत सारी चीज़ें जो गोवंडी के अंदर ये ट्रायो ने आवाम का छीन कर किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे रखा है, वो सारी चीज़ें आवाम को दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि गोवंडी का जो नौजवान तबका है, पढ़ा लिखा तबका है, वो अपना काम धंधा छोड़कर इन सारी चीज़ों में लग गया है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक तो शुक्रिया अदा करूंगा एडवोकेट अल्ताफ़ खान का, और दूसरा मैं चेतावनी दे रहा हूं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को, अलका ससाने जी को, कि भैया यहाँ पर आपका जो मोनार्क और ऑटोक्रेटिक वे है वो काम नहीं करने वाला। क्योंकि डेमोक्रेसी हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, और हमारे पीछे बहुत सारे गुंडे नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है। और बाबा साहब अम्बेडकर का दिए हुए संविधान को लेकर हम पूरे भारत को हिला सकते हैं। तो छोटी सी गोवंडी है। जय हिंद। देखिए, जैसे सारे लोगों ने अभी बताया कि आज हमारा जमा होने का मकसद क्या है, कि असल में जो कब्रिस्तान के लिए जो हमारी जो लड़ाई चल रही थी कि 8 जून 2023 में रफ़ीक नगर कब्रिस्तान को बंद किया गया था। और बंद करने की वजह ये थी कि बॉडी जो है कि वहाँ पे गल नहीं रही थी, कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एलिगेशन सामने आया था लोगों का, कि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि रफ़ीक नगर कब्रिस्तान की मिट्टी जो है वो सही नहीं है। उस मिट्टी की जाँच कराने के लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक लेटर लिखा था कि ये मिट्टी की जांच की जाए। और उसके बाद वो मिट्टी की जांच नहीं हुई तो हमने एक मीटिंग ली, हमारे जो डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर है जोन 5 के हर्षद काले सर, वहाँ पे हमारी जुलाई महीने में 13 तारीख को हमारी एक बैठक बैठी थी, जो आपके मीडिया में लास्ट टाइम पे वो रिकॉर्ड भी हुआ था आपके चैनल पे इस चीज़ को। तो उस मीटिंग में हमारा ये तय हुआ था उस मीटिंग के टाइम पे कि रफ़ीक नगर कब्रिस्तान की मिट्टी को लेकर जाकर जांच की जाएगी, और एक प्राइवेट लैब में और गवर्नमेंट के लैब में उसकी जांच होगी। तो मैं आपके सामने एक पेपर भी दिखाना चाहता हूँ, ये डीएमसी के मिनट्स है जो हमारी मीटिंग हुई थी उसके दौरान के। और उसके अलावा जो सॉइल टेस्टिंग जो हुई थी हमारी, जो 18 जुलाई को इन्होंने सॉइल टेस्टिंग वगैरह के लिए रिपोर्ट के लिए आगे भेजा था, जिसमें ये गया था बीएमसी के वर्ली के अंदर जो इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो सॉइल टेस्टिंग वगैरह करते हैं उधर पे बीएमसी के एफ साउथ में, और दूसरा गया था विजेटीआई के लैब में। तो मोटी बात ये है कि मतलब ये जो रिपोर्ट जो आई है ये आवाम के सामने लाना भी ज़रूरी था, कि कहीं ना कहीं लोगों को ये ना लगे कि भाई इनकी जांच तो हुई लेकिन वो रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आ रही है। वो रिपोर्ट लाना रह गया था असल में, तो वो रिपोर्ट भी हमको पब्लिक के सामने लेकर आना है कि ये जो रिपोर्ट इन्होंने जो निकाली है ये बीएमसी ने अपने फेवर में, मतलब मिट्टी के कहीं ना कहीं इन्होंने ये साबित कर दिया कि मिट्टी वहाँ की सही है। लेकिन गोवंडी की सारी आवाम जानती है कि मिट्टी के अंदर करप्शन हुआ है, और ये चीज़ हमने अपने लेवल पे इसलिए नहीं चेक करा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। हमने मिट्टी भी कलेक्ट की थी लेकिन हमने पर्सनल लैब में उसको चेक नहीं करवा पाया था। लेकिन बीएमसी ने जो खुद के लैब में जो चेक किया वो रिपोर्ट में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि मिट्टी जो है परफेक्ट थी। अब मैं दूसरी बात ये करता हूँ कि जिस तरीके से ये एलिगेशन हमने इनके ऊपर डाला था, बीएमसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि मिट्टी में घोटाला है, लेकिन इन्होंने अपनी ये इल्ज़ाम को बेबुनियाद साबित किया। और उसके बाद एडवोकेट्स लोग की टीम जो है कि कहीं ना कहीं इस इल्ज़ाम के ऊपर आ गई थी कि मतलब यहाँ पर जो देवनार कब्रिस्तान के बाजू की जो जगह है कि ये जो प्रोजेक्ट आया यहाँ पे एसआरए की बिल्डिंग है, जो डिज़ायर बिल्डिंग बन रही है ये और कब्रिस्तान के दरमियान में 5000 स्क्वायर मीटर की कुछ जगह है समथिंग। तो वो जगह जो है कि उस जगह की फ़ाइट चल रही थी हाई कोर्ट के अंदर कि कहीं ना कहीं ये जो CTS नंबर जो इसका है कि ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 92 का जब डेवलपमेंट प्लान जब था अपना 93 का, तो वो डेवलपमेंट प्लान में ये जगह सिमेट्री के लिए रिजर्व थी।
तो वो टाइम पे उसके कई 2017 या 16 के टाइम का ये प्रोजेक्ट जब यहाँ पर जब फाइनल होने के लिए आया था, तो वो टाइम पे ये जगह को डिलीट करके यहाँ पर उसको अपना सेमेट्री की जगह डिलीट करके यहाँ पे प्रोजेक्ट बसा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं गोंडी वालों के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ़ की चीज़ थी कि ऑलरेडी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारे एरिया में, 12-15 लाख की आबादी है और सिर्फ गिनती के 2 कब्रस्तान थे। तो हमारे लोग के लिए एक बहुत बड़े चैलेंजेस थी। उस चैलेंज को दूर करने के लिए मैं एडवोकेट्स लोग, जो एडवोकेट अल्ताफ़ सर है, एडवोकेट शमशेर सर है और मुन्ना भाई है और उनकी देगर जो टीम है, मैं उन सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि उन लोगों ने कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी। और रोड का जो भी मैटर था वो हमारे जितने लोग आज सामने खड़े हैं, ये सब लोग ने अपना अपना स्टैंड रोड पे लिया। कि रोड पे लेने से मुराद क्या था कि जब जब इन्होंने कब्रिस्तान को शुरू करने का सोचा, तब हमने खुद पर्सनल ऑफिसरों के साथ में जाकर हमने खुद विजिट किया। और जब हमको लगा कि भाई बॉडी अभी भी कच्ची निकल रही है, तो हमने उसी टाइम पे उनके ऊपर अंकुश लगाया। अंकुश क्या कि कब्रिस्तान हमने शुरू होने नहीं दिया। उसके लिए हमारे ऊपर दबाव भी बनाया गया। कुछ हमारी टीम में से कुछ लोग के ऊपर FIR तक होने गई, लेकिन अल्लाह की मदद थी कि किसी के ऊपर कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बावजूद किसी ने अपना मैदान से पीछे हटे नहीं। तो आज भी हम इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ही यही है कि आवाम के सामने जो हमने जो चैलेंजेस फेस किया इस दौरान में, तो कहीं ना कहीं ये बातें रखना भी लोगों के सामने बहुत ज़रूरी थी। इसीलिए हम लोग आज आए हुए थे आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कब्रिस्तान के फेवर में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो हमको ऑर्डर पास किया है, जिसके अंदर हमको एडिशनल सेमेट्री के रिगार्डिंग जो हमारा प्लॉट था 5242 स्क्वायर मीटर का, वो हमको वापस से रिवोक करके मिला है हाई कोर्ट के ऑर्डर के दौरान। जैसे कि ये ऑर्डर जो है मॉडिफिकेशन हो गया था, ये ऑलरेडी सेमेट्री के लिए रिजर्व लैंड थी, जो कि मॉडिफिकेशन किया गया था किसी के इन्फ्लुएंस से स्टेट गवर्नमेंट को रिफ़र करके, जो कि हम हाई कोर्ट में इसके लिए ऑलरेडी हम हमने एक PIL फाइल करके हम उसके ऊपर लड़ ही रहे थे। फिर उस दरमियान ऐसा हो गया कि हमारी जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारी एरिया है, हमारे पास 2 सेमेट्री और दोनों सेमेट्री ऑक्यूपाइड नहीं थी। तो हमारे पास ऑक्यूपाइड थी, हमारे पास वैकेंसी नहीं होने के कारण हमारे को देखा जा रहा था कि कच्ची बॉडीज़ निकल रही थी और भी हमको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जिसके रिगार्डिंग हम फॉलोअप ले रहे थे BMC के उधर, मगर हमारे को वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आ नहीं रहा था। तो फाइनली हमारे पास जो बचा था जो है कि हमको हाई कोर्ट ही जाना है, क्योंकि आप अभी भी देखेंगे कि कोई भी अथॉरिटी ने कभी हमारा साथ नहीं दिया, चाहे वो SMS की बात हो, चाहे इसकी बात हो। और हाल फिलहाल में ओपन स्पेस के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। ओपन स्पेस में भी आप देखेंगे तो हमारी जो ओपन पेट में लाइब्रेरी हमको अलॉट हुई है, उस पर भी एंक्रोचमेंट हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो गोवंडी को, हमारे यहाँ की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, वो गोवंडी के लोगों को इंसान ही नहीं समझते। उनका ये मानना है कि यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट लाना है तो गोवंडी में लेके आओ। एनिमल इंसिनेटर के लिए उन्होंने यहाँ पे प्रपोजल दिया है। वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट यहाँ पे आ रहा है, बायोमेडिकल ऑलरेडी था, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट अभी आने वाला है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे लोगों की हेल्थ को लेके उनकी कोई भी प्रायोरिटीज़ नहीं है। यहाँ पे दमा के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है, मगर उनको कुछ लेना देना नहीं है। बस और बस कॉर्पोरेशन के लिए ये एक यहाँ पे ओपन स्पेस मिल गया है, तो गोवंडी करके कोई लाइफ की वैल्यू नहीं समझते वो। मैं एडवोकेट अल्ताफ़ साहब और उनकी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है गोवंडी के लोगों के लिए और हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। एज ए लॉयर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 2020 में जब मैंने ये काम चालू किया था गोवंडी के इश्यूज़ के ऊपर लीगली काम करने के लिए, तब शायद चुनिंदा लॉयर्स थे, पर आज हमारे पास सब लॉयर्स मिलके काम कर रहे हैं। और मेरा कहना यही है कि देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सड़क पे उतर के काम करेंगे, सड़क पे उतर के नारे लगाएंगे और सड़क से उसको सोल्यूशन करेंगे, बट वो राजनीति होती है, उसमें कोई सोल्यूशन ओरिएंटेड काम नहीं होता, उसमें कंक्लूजन नहीं मिलता है। कंक्लूजन जो मिलता है वो लड़ाई से होता है। लड़ाई किस तरीके से होती है? वो लीगली होती है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो बच्चा यहाँ पे गोवंडी का आज कुछ छोटी मोटी चीज़ में उलझा हुआ है, वो अपनी एजुकेशन पे काम करे और एजुकेशन से काम करके लोगों के लिए लड़ाई करे, क्योंकि आज जो लड़ रहे हैं पढ़े लिखे नौजवान लड़ रहे हैं गोवंडी के इश्यूज़ के ऊपर। और इसी तरह से इकट्ठा होकर हमें कोई नेता या कोई अभिनेता के ऊपर डिपेंड नहीं होना है कि क्या काम करना है। वो एक पढ़ा लिखा इंसान ही कर सकता है और आपके हाथों में जो आपको दिख रहा है, और रिज़ल्ट आते रहेंगे। और ये रिज़ल्ट बस शुरुआत हुई है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने इस कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से पूरी जो रुदात थी और जो कारगुजारी थी वो मीडिया के सामने रख दी। मेरा सिर्फ इतना बोलना है कि काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग, ख़ासकर अल्ताफ़ भाई, शमशेर भाई, मुन्ना भाई और दामे दरमे कदमे जो सोशल एक्टिविटी ने उनका साथ दिया, वो कि जिन्होंने कब्रिस्तान में जगह की किल्लत को महसूस करते हुए PIL डाली और उनकी जो एहसास थे वो सच साबित हुए। यहाँ पे मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे और जिसका पूरे मुंबई शहर में लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया, कोर्ट ने भी महसूस किया, हर नर्म दिल रखने वाले ने इसको महसूस किया। मामला जब कोर्ट के सामने आया तो गोवंडीकर्स के हक़ में जो फ़ैसला है वो वाकई में एक खुशी की बात है। अब मेरा बोलने का मकसद सिर्फ यही है कि गोवंडी के ताल्लुक़ से 2 PIL
गई, एक SMS को लेकर, एक इसको लेकर, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों गोंडी वालों के हक में हुई। अब एक तीसरी PIL की भी तैयारी हो रही, तो इसकी नौबत नहीं आए। और मामला पहले तो BMC से ताल्लुक़ रखता था कि जो पार्टी थी सामने BMC थी। अब यहाँ पे जो मामला हमारे अपने ही है, जो मैं नाम लेना नहीं चाहता, तो सत्ता में है, वो इस चीज़ का एहसास करे कि क्या मामला है। लोगों को अगर ऐतराज़ है तो ऐतराज़ जीनियन है या नहीं है, लाइब्रेरी के ताल्लुक़ से उनके क्या में उनके दिलों में अंदेशा शक व शुबात है, वो बैठ के सॉर्ट आउट कर सके। और गोवंडी एक तमाशा नहीं बढ़े कि हर मामला गोवंडी का तो उठ के ऐसा कोर्ट में अदालत में जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई और कोई काम धंधा नहीं है। मसला सिर्फ एक जीनियन जो ऐतराज़ है वो मैं मीडिया के ज़रिए आप लोगों के सामने रखता हूँ। अगर आप लोग इसको जायज़ समझते हैं तो बराए मेहरबानी साहिब इक़्तिदार तक वो बात को पहुँचाए कि भाई एक लाइब्रेरी जो 5000 स्क्वायर फीट या 6000 स्क्वायर फीट पर मुहित थी, गोवंडी वालों के लिए मुख्तस की गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में जिस इदारे को लाइब्रेरी दी गई उन्होंने भी उसमें टाल मटोल से काम लिया गया। चलो एक एक्सक्यूज़ था कि उस वक्त में मीन्स कोविड वाला मामला था, उसको शुरू करने में देरी हुई, लेकिन काफ़ी एक मुहिम के बाद में वो लाइब्रेरी शुरू हुई। शुरू होते ही 7-8 महीने में उस लाइब्रेरी में रिस्पांस नहीं है। उस नाम पे उसके बंदरबाट नहीं बोलेंगे, आधा तीतर आधा बटेर करके उसमें स्किल सेंटर खोल दिया गया। मेरा बोलना मतलब है लाइब्रेरी है तो उसको लाइब्रेरी रहने दो, क्योंकि लाइब्रेरी की भी यहाँ पे अशद ज़रूरत है। उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन बैठता था यहाँ पे UPSC MPSC या बड़े बड़े एग्ज़ाम की क्लासेस वगैरह आप डाल सकते थे, बजाय उसको वो उस नैज पे सोचने के आपने उस पर स्किल सेंटर डालने की सोची। और साथ ही साथ आगे टर्फ भी बना दिया है। तो मीन्स लाइब्रेरी और टर्फ का कोई मेल नहीं बैठता है। आदमी वहाँ पे यकसुई से यकजहती से अपनी पढ़ाई करेगा या टर्फ की टक टुक सुनेगा। वैसे स्किल सेंटर में भी काफ़ी आवाज़ होती है, तो कहीं से कोई मेल उस चीज़ का नहीं बैठता है। मेरा साहिब इक़्तिदार इस बात को आप महसूस करें, अपना आना का मसला नहीं बनाएं। क्योंकि हर मामला, क्योंकि जो साथी है वो भी तो पूरी तैयारी में, क्योंकि वो अपनी जगह पे अपने आप को सही समझते हैं, उनके पास में भी दलील है। तो हर मामला में कोर्ट में जाए ये मुनासिब नहीं है। बैठ के मीडिया के ज़रिए वो चाहें तो इसका बेहतरीन से बेहतरीन हल निकाल सकते हैं। एक अपनी आना छोड़ें, ज़िद छोड़ें। हम ये नहीं चाह रहे कि लाइब्रेरी कोई और चला रही या लाइब्रेरी जो गोंडी वालों के हाथ में ये लड़ाई में मिल जाने कि दूसरा तीसरा कोई फ़ायदा उठा ले। लाइब्रेरी वो चलाते हैं, चलाए, शौक़ से चलाएं। UPSC MPSC की क्लासेस उसमें शुरू करें, लेकिन स्किल सेंटर जो खालिस और खाली ये साबित करने के लिए भी तैयार है लोगों के पास दलील है कि वो एक कमर्शियल पर्पस के लिए शुरू किया गया और वहाँ पे वैसा हो रहा है। एक दिन में स्किल की सर्टिफिकेट इशू की जा रही है, यानी कि जो सऊदी का वेरिफिकेशन सेंटर बाकायदा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। इसी तरह में आगे टफ बना दिया गया। टफ आज लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उससे कितनी कमाई होती है, इनकमिंग होती है। अब लाइब्रेरी के टाइम पे वो टफ चालू रहेगा या लाइब्रेरी के बाद में भी होगा तो कोई मतलब नहीं होता। वही टाइम आप लाइब्रेरी को भी दे सकते हो। तो मेरा यही बोलना था कि आप अपनी अना को छोड़ के इस मसले को हल करने की कोशिश करें। और फिर से एक बार मैं जो कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से जिन्होंने भी कोशिश की, अल्ताफ़ भाई, मुन्ना भाई, शमशेर भाई, उनको दिल से मुबारकबाद है। गोंडी वालों को भी मुबारक। उनका कब्रिस्तान वाकई में यहाँ पे जगह की किल्लत थी। अभी भी बहुत से मसाइल कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से बाकी है। इंशाअल्लाह ऐसी एक बॉन्डिंग बनी रहेगी तो वो मसाइल भी इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे।